वो तो पहुंच ही रहे हैं बहुत। 15-20 कोई भी उठा के हमारा वीडियो शॉर्ट बना के डालता है, हम नहीं रोकते। डालो, सबका कल्याण करो। तो वो आपको इसलिए बताया, देखना चाहिए, अच्छा लगे तो सब्सक्राइब करना चाहिए, क्योंकि यूट्यूब के ऊपर प्रेशर बनाना है अपने को। दूसरा जो बहुत ज़रूरी है, बहुत बड़ा काम है, माइक्रोसॉफ्ट, गूगल हमारे देश को अमेरिका ब्लैकमेल कर रहा है। हमारी सारी इन्फॉर्मेशन वहीं है, एक बच्चे से लेकर प्रधानमंत्री तक का सारा डाटा उनके सर्वर में है। तो यदि आपको इस बड़ी मुसीबत से बाहर निकलना है, ब्लैकमेल से, अमेरिका को हम समाप्त करने ही वाले हैं आने वाले 5 साल में। भारत में करना ही है समाप्त, होना ही है उसको समाप्त। वो तो वरदान के रूप में आ गया है ट्रंप, जो राहुल की तरह वो कांग्रेस को यहाँ ख़त्म कर रहा है, वो अमेरिका को ख़त्म कर रहा है। तो हमारा काम ये दोनों अच्छे से कर रहे हैं, पर आपको भी तो कुछ करना है। क्या करना है? आपको नेट के ऊपर जाके ज़ोहो, ZOHO, इसको सरकार भी प्रमोट कर रही है। इसका सर्च इंजन बहुत महंगा है, उसको डाउनलोड मत करना, क्योंकि उन्होंने कारपोरेट के लिए ही काम किया पिछले 15 साल से, इसलिए 2000 रुपये महीने का खर्चा है। तो इसलिए सर्च इंजन नहीं डाउनलोड करना। इनका व्हाट्सएप इससे लाभ बहुत अच्छा है, इनका व्हाट्सएप है, नाम अलग अलग है उनके। आपने ज़ोहो 1 को डाउनलोड करना, उसमें सब कुछ मिलेगा। एक सर्च इंजन के अलावा सब डाउनलोड करो और उस पर अभ्यास शुरू करो। मेरे हिसाब में तो 6 महीने लगा देंगे उसको सबको प्रैक्टिस में लाने में। आप जो लोगों का अभ्यास है इंटरनेट पे, आप 1 महीने में उसके एक्सपर्ट हो जाएंगे। तो ज़ोहो को एकदम रिप्लेस करते जाओ, व्हाट्सएप को बंद नहीं करना। धीरे 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 उनका जीमेल, उनका मेल अकाउंट है, सब कुछ आपको मिलेगा वहाँ। कमर्शियल तो बहुत कुछ है, केवल उनका यूट्यूब नहीं है, म्यूज़िक नहीं है। उनसे जो बात हुई हैदराबाद के उनके कॉन्टैक्ट से मेरी, ये 2-3 उनका नहीं है अभी। और किस कंट्री का है? ZOHO एक यहीं की, केरल की या दक्षिण भारत की एक कंपनी है। एक कोई फार्मर है, एक वो है, जो 100% शेयर भारत के है, ऐड कोई नहीं। और दूसरा एक खुशखबरी आपको दे, हम बहुत दुखी थे BSNL से, अभी तक कनेक्शन काटा नहीं था मैं उनका 15 साल से 20 साल से। कल मैं गया आधा रेट, और मैंने उनका कनेक्शन मांगा, कहने लगे जी चला के तो देख लो। मैं कहा पोर्ट कर दो मेरा एयरटेल का, तो आईपैड का। कहते जी पता नहीं चले ना चले, मेरे अच्छे मित्र हैं, आप नया सिम ले लो, 150-200 का खर्चा है। मैंने ले लिया, और रात को जब चलाया मैंने, तो वो तो जियो से अच्छी स्पीड, जहाँ पे इनका सिग्नल है। अब BSNL फर्स्ट क्लास काम कर रहा है। ये क्या करते थे, 10-10, 2-2, 4-4, 5-5 लाख रुपए महीने का देते थे BSNL के अधिकारियों को, आज से 15-20 साल पहले। कौन? एयरटेल और जियो वगैरह जितने भी लोग थे, देकर क्या कहते थे, मशीनरी घटिया लगाओ, जिससे आने वाले 3-4 साल में BSNL फेल हो जाए। तो जो 2-2 लाख रुपये सरकारी वेतन लेते थे, उसको BSNL को डुबाने का काम उन गद्दारों ने किया, उसके कारण ये फेल हुआ। तो आज आपको जो कितना 10 रुपये से लेकर 13 रुपये दैनिक तक पड़ रहा है जियो एयरटेल का जो है वो, तो आपका नेट पड़ रहा है ना इतना, और मैं लाया हूँ 5 रुपये रोज का भी नहीं पड़ रहा BSNL का। तो दूसरी सूचना ये है कि हमारा अपने लिए और समाज और देश के लिए कोई कर्तव्य है। हमारा हित देश का हित है, देश का हित हमारा हित है, तो इसलिए इस बारे में भी आप सोचना। आज मैं आपके ऊपर एक नए विषय पे बात कर रहा हूँ, जिससे अभी तक हमने यहाँ बात नहीं की। इस स्वास्थ्य का विषय ऐसा है जो हमें कम से कम 5 या 6 दिन चाहिए, तो इतने में अपना कोर्स पूरा होता है, उससे कम में होता नहीं है। तो क्या करेंगे, हम थोड़ा सा एक विषय ले लेते हैं, बाकी फिर आपको अच्छा लगेगा तो आइए यहाँ पे 6 दिन के लिए आइए। यहाँ आएंगे तो आपका खर्चा कम आएगा, मेरे पास आएंगे तो हम होटल में ठहराएंगे, आपका 25,000 खर्चा आएगा 5.5 दिन का। यहाँ आएंगे मेरे ख्याल आपका 8-10,000 खर्चा आएगा, थोड़ा हम लेंगे, हम भी कुछ फीस तो लेंगे अपने ट्रस्ट के लिए, हमारा ट्रस्ट है, बाकी जो यहाँ का है वो पूरा देना है। यहाँ आएंगे, और जो प्रचारक हैं उनसे हम कुछ नहीं लेते हैं, उनको तो हम देते हैं, तो हम संघी है ना, तो प्रचारक रहा हूँ मैं, तो हमको पता है कि संघ वालों के लिए तो देना होता है, और उन्होंने जीवन दे दिया, उनसे क्या लेना है हमने। तो ये व्यवस्था रही। तो आज हम विषय पे किस पे बात करेंगे। ये पूरी सृष्टि, ये पूरा ब्रह्मांड तरंगों से चलता है, सब कुछ तरंगमय है। आपका अस्तित्व
इस सृष्टि का अस्तित्व, आपका सुख, आपका दुख, आपका भाग्य, आपके कर्म फल सब तरंगों का खेल है। अगर तरंग विज्ञान को हमने समझ लिया तो सारे पाप कर्म कट सकते हैं, हम इसी जन्म में मोक्ष पा सकते हैं, सब कुछ हो सकता है। जानकर करना, अनजाने में करना, फल तो एक ही मिलेगा, वही फल मिलेगा। अनजाने में तो जो योग साधना प्राणायाम भक्ति, इसमें किसी भी रास्ते पे जो जाते हैं उनको उपलब्धि वही होती है। वो दिमाग का, स्नायु कोशों का वो केंद्र जागृत हो जाता है जो हमारे दाईं तरफ होता है, जहाँ से अध्यात्म की शक्तियों से हम जुड़ते हैं। इसलिए हम दाइयों से कभी मोबाइल नहीं सुनते, क्योंकि ये दुनियादारी का है। लेफ्ट लोग ठीक है, ये खराब भी हुआ तो होने दो, 60 70 80 साल की तो कहानी है। ये मामला तो करोड़ों जन्म जन्मांतर का है, इसको ठीक रखना है। तो इसके कोष जब जागृत होते हैं तो हमारी तार जुड़ती है। फिर कह रहा हूँ, खेल तरंगों का है। इन तरंगों के बारे में हम बहुत लापरवाह हैं, तो मैं उनके बारे में थोड़ा आपको बता देता हूँ। उनको बदलने के बाद आपका जीवन बदल जाएगा। जिन्होंने किया, अभी रास्ते में आते आते पेशेंट का फोन आया, कोई इलाज किसी से नहीं हो रहा था, कहती बहुत फर्क पड़ गया हमको, इतनी इतनी टिप्स किया और जीवन बदल गया। क्या करना है? पहली बात, इन तरंगों को खराब करने का काम कौन करते हैं? आप जब नायलॉन के ऊपर पाँव रखकर बैठते हैं, जैसे मूर्ति जी बैठे हैं प्लास्टिक पे पाँव रख के, आपके शरीर के अंदर फेरॉन और डायोक्सिन नाम के दो जहर लगातार अंदर जा रहे हैं, जो पाँव से लेकर सर तक पहुंचते हैं और आपके पाचन तंत्र को, हृदय को, लीवर को, किडनी को, गाल ब्लैडर को, सबको और दिमाग को खराब कर देते हैं। और उसके कारण फिर मानसिक शारीरिक सब रोग लगते हैं। तो अपने को नायलॉन से दूर रहना है। तो नायलॉन की जुराब नहीं पहनेंगे, नायलॉन की चप्पल नहीं पहनेंगे, शुद्ध चमड़ा पहनो। कुल्लू की पोलें मिलती हैं बुटीकों में 190 रुपये की, 100 रुपये का उसके नीचे टायर सोल लगता है, घर के अंदर वो पहनो। स्नान घर के अंदर बिना चप्पल के जाओ या नायलॉन की चप्पल 10-20 मिनट को पहनी तो कोई बात नहीं। तो मुझे समझ नहीं आता कि नंगे पाँव भी जाओगे तो क्या होगा, पाँव धो के बाहर आओगे, चप्पल में तो गंदगी लेकर बाहर आओगे। तो नंगे पाँव जाएं तो, पर सर्दियों में टाइल लगी है, ठंडा लगेगा, तो पूरे घर में वो पोलें पहनकर घूम सकते हैं। तो 190-290 की पड़ गई वो चप्पल। तो टायर सोल नीचे लगाया तो फिर एकदम गीला नहीं होगा, भांग के रेशे से बनी है वो कुल्लू की। ऊपर नायलॉन से बुना है तो ऊपर तो छू गया नायलॉन तो कोई नहीं, तले में नहीं। जुराब, बैम्बू सॉक्स नेट के ऊपर लिखो, 250, 300, 200 रुपये की बैम्बू सॉक्स आएंगी, पहनकर दिन भर घूमो, ना तो गर्मी लगेगी ना बदबू आएगी। 1 हफ्ते तक जुराब नहीं धो, बदबू नहीं आएगी पाँव, और दिन भर थकावट नहीं होगी। आप कहोगे चमत्कार हो गया, केवल चप्पल और जुराब बदलने से। शरीर पे कपड़ा, अंडर गारमेंट, नायलॉन नहीं चाहिए। मैं बहुत साल भर परेशान होता रहा, इलास्टिक का वो अंडरवियर का होता है ऊपर का, वो कवर नहीं मिल रहा था, ढूंढता रहा साल भर के। लेडीज वो लिए, वो अंडरवियर वो लिए, उनमें अंदर कवर था वो इलास्टिक, उनसे काम चलाया। अब जाकर मुझे वो मिले जिसमें अंदर वो कवर है। तो कमर पे भी छूना नहीं चाहिए। मूलाधार से ऊर्जा उठकर ऊपर जो जाती है साधना के समय, अगर अंडरवियर आपने नायलॉन का पहना है तो ऊर्जा ऊपर क्यों जाएगी? तो ब्लॉक हो जाएगी। आपकी नायलॉन में यहाँ पे वो फ्लैग लगा हुआ है, प्लास्टिक का कमीज में लगा हुआ है, यहाँ पे जंक्शन है हमारे स्नायु तंत्र का, वो ब्लॉक हो गया। तो मैं क्या करता हूँ, सबसे पहले उसको काटता हूँ। अगर प्रिंट हुआ है तो ब्रांड को उल्टा करके पहनता हूँ। हाँ, वो छोड़ ही दिया, सिलवा के पहनता हूँ बनियान सूती, जूट की या सूत की। तो आप देखो, इतनी योजनाएं आपके विनाश के लिए बनी हुई है, तो उनसे निकलना है। तो पहली बात तो ये, प्लास्टिक नायलॉन से दूर रहना है। ये पैंट वेंट जो हम पहन कर बैठे ना, ट्राउज़र बड़े मज़ेदार लगते हैं, प्योर कॉटन। रेशम बहुत महंगा है, 3,500 का कुर्ता एक पड़ेगा। जूट 350 का कुर्ता पड़ेगा, पर जल्दी छीज जाएगा, कोई बात नहीं।
हम तो स्वस्थ रहेंगे। कॉटन, गलती से कॉटन का रुमाल मैं लाता हूँ 100-150, जब अच्छा मिला एक थोक में लाओ, खूब लाए हम लखनऊ से, खड्डी बुनने वालों से लाए, एकदम बढ़िया कॉटन लगता था। पत्नी ने एकदम गलती में कन्फ्यूजन में पतीला नीचे उतारा और जो कोना था उठाकर मेरे रुमाल वाला वो गैस के ऊपर, उसी के ऊपर बुझी हुई गैस पे उस पर रख दिया, वो तो उसमें चिपक गया। एकदम कॉटन जो नजर आता है वो 100% नायलॉन था, टेक्सचर उसका ऐसा बना दिया। तो पहचान कैसे करें कपड़े की? आपको तो 99% नकली मिलेगा। धागे को जलाने के अतिरिक्त कोई पहचान नहीं है। वुलन होगी तो मांस के जलने की गंध आएगी, प्योर वुलन। और कॉटन है तो रात भस्म में बनेगी, काला प्लास्टिक नहीं बनेगा। जलाने के अतिरिक्त कोई पहचान नहीं। 10, 12 बार, 15 बार तो मैं धोखा खा चुका हूँ, कॉटन समझ कर लाया, नायलॉन निकला। तो प्योर कॉटन है। कपड़ा भी शरीर पे वही, तो आपकी ऊर्जा का स्तर बढ़ जाएगा एकदम। दूसरा, यदि आपको बहुत एनर्जी चाहिए साधना के लिए, सूती कपड़ा लो, सूती प्योर होता है, जो गुलाब चंदे वगैरह की मार्किंग आती है, उसको अच्छे से देसी साबुन से धो लिया, डिटर्जेंट से नहीं धोना, धोकर सुखा लिया और गोबर पानी में घोलकर उसको छानकर निचोड़कर उसमें थोड़ा भी गोंद मिलाया, उसमें कपड़ा डुबाकर हल्का सा निचोड़कर सुखा लिया। और जब भी आपको साधना में बैठना है, परेशानी है, तनाव है, स्ट्रेस है, ऐसे गर्दन पे लपेटो और बैठ जाओ। घुटने में दर्द है, घुटने पे लपेटो, कोहनी में दर्द है, कोहनी पे, कमर में दर्द है, कमर पे लपेटो, सब ठीक है। आप कल्पना नहीं कर सकते हैं, तुलसी, गंगा और गाय की पूजा जो हम करते हैं उसमें कितनी दिव्य शक्तियां हैं, इसके लिए भी पूरा फैशन जाता है। पूरा विज्ञान बाद में बताएंगे, अभी ये जान लो कि ये चमत्कार होने वाला है। स्वस्थ गाय, टाइट गोबर, और जितनी अच्छी गाय इनके पास है छत्तीसगढ़ में, उतनी दुर्लभ है वो गाय। क्यों? दूध कितना लेगी? 100 ग्राम, 200 ग्राम, छोटी सी गाय, और गोबर ऐसा लगता है जैसे ऊपर गोंद की पालिश की हुई है। उससे अच्छा गोबर कहीं नहीं है विश्व में, सर्वोत्तम गोबर। ये सूखा सूखा गोबर जो आ रहा है, आपकी जो देसी गौओं में सबसे बेकार गाय है, वो सबसे बेकार गौओं में, अच्छी गौ में जो बेकार है वो साहिवाल है। दूध के लिए उसकी नस्ल ही बिगाड़ दी है, उससे सब गौएं अच्छी है। उसके बाद नंबर 2 पे जो कम अच्छी गाय है वो गिर नस्ल है, और लोगों को गुजरातियों ने पागल बना दिया, लोगों को गिर के पीछे। मैंने पूछा, भैया आपकी गाय इतनी अच्छी थोड़ी है जो आप कहते हैं? नहीं है उतनी अच्छी। तो फिर इतनी मशहूरी क्यों है? कि आपका दम है, आप अपनी गाय को मशहूर कर लो। हमारा दम है, अपनी गाय को मशहूर कर लिया आपने, हम तो व्यापारी है। अब बताओ, पूरी भारत जो है गिर लाओ, रेतीली खारे जल वाली गाय आपके कहाँ चलेगी? खैर, तो अपने को वो गाय का गोबर ये सब चमत्कार देगा। साधना में बैठो, तुम बैठो। दूसरा, जो लोग जवान होने के चक्कर में सर में डाई कलर लगाते हैं, वो उनका मानसिक संतुलन कभी ठीक नहीं रह सकता। बात कड़वी है, बुरी लगेगी जो लगाती हैं, पर जब माता पिता किसी का भला चाहते हैं तो बच्चे को डांट डपट करते हैं ना, कि सच नहीं बोलूँगा तो आपका कल्याण थोड़ी होगा। मानसिक संतुलन उनका ठीक रह ही नहीं सकता, और जिसका मानसिक संतुलन ठीक नहीं होता उसको जीवन में कभी नहीं पता लगता, वो दूसरों को पता लगता है कि संतुलन खो रही है, समझ शक्ति जा रही है। पूरा मोक्ष हो ही नहीं सकता डाई कलर लगाने वाले का, पूरा स्नायु तंत्र नष्ट हो जाता है। शैम्पू लगाने वाले के पास ब्रेन सेल नहीं बचते। अभी एक तेल लेकर गया मेरे से, कहीं बाल झड़ने बंद हो गए, शैम्पू लगा रही है लड़की, बाल झड़ने। अरे बाल तो आए ना आए, बालों के नीचे भी कुछ होता है भाई, उसकी भी चिंता कर लो, वो खत्म हो रहा है जो जीवन का सार है, वो ब्रेन सेल मर रहे हैं। तो पाँव के तले से सीधे ब्रेन पे, ब्रेन से पूरे शरीर में जाता है, पाचन में जाता है प्रभाव। इसलिए शैम्पू में कितने जहर है, हैंड वॉश में, डिश वॉश में। मेरी बहू PhD है, पर उसको मनाने में मुझे 10 साल लगे कि डिश वॉश का प्रयोग नहीं करना। 10 साल में समझ आया उसको। अब उसने डिश वॉश पिछले 3-4 महीने से बंद किया। हमारा अपना बना साबुन है, यूट्यूब में देख लेना, आप भी बना सकते हैं। वो साबुन से 2 बार बर्तन पे लगाना पड़ता है चिकनाई खत्म करने को। मेहनत कर ली ना, वो समझ भी क्यों आया। प्यारा सा 3 साल का बच्चा है ना, तो माँ को उसकी चिंता होती है
तब ससुर की बात उसको समझ आई कि बच्चा बीमार हो रहा है। वो जहर जो बर्तन में डिशवॉश का घुस जाता है वो 15-15 दिन तक पूरा ख़त्म नहीं होता है। एक बार का डिशवॉश लगाया हुआ पेनिट्रेट होता है मेटल के अंदर और आपके पेट में जाता है, फिर थोड़े दिन निकलता है। तो इन सब चालाकियों से बचो। हमारे स्नायु कोश लगभग 100 ट्रिलियन है, 10 लाख 100 लाख करोड़ इतने हमारे ब्रेन सेल हैं। काम कितना करते हैं? 10% जिसके सेल काम करते हैं वो आइंस्टीन बन जाता है, न्यूटन बन जाता है। तो हमारे तो 5%, 4%, जिसने डाई कलर लगाया उसके 2%, जिसने MSG खाया, जिसने मोमो खाया, उसके ब्रेन सेल तो 4-5% पे रुक गए, क्योंकि मोनोसोडियम ग्लूटामेट खाते ही वो ब्रेन सेल को एकदम एक्टिवेट करता है, प्रसन्न हो गए। और बिल्कुल गोबर को भी खिलाओ तो मोनोसोडियम ग्लूटामेट के कारण ऐसा लगता है अत्यंत स्वादिष्ट। 15 मिनट के बाद मुंह का स्वाद बिगड़ जाता है। आप कोई मोनोसोडियम ग्लूटामेट डाली हुई चीज़ खाओ, नमकीन भुजिया है हल्दीराम का, उसमें भी डाला है, बड़े स्वाद में मैं खा गया मेहमान के साथ, उसके बाद मुंह का स्वाद बिगड़ गया और मेरे पास थोड़ी सी बुद्धि है, उसको मुझे पता लग गया, उसके बाद तो दिमाग ने काम करना बंद कर दिया। तो जो वो खा रहे हैं उनको ओबेस भी होना है और सबसे बड़ा होता है म्यूटेशन। DNA RNA वो अगर खराब हो गया, जो शरीर की पूरी रचना को चलाते हैं, बनाते हैं, अरे मोनोसोडियम ग्लूटामेट से, ये शैम्पू से हमारा DNA RNA डैमेज हो रहा है। इसलिए अमेरिका में सबसे ज़्यादा लोग हैं दुनिया के जो मर जाते हैं मोटा होने के कारण। आप सोच सकते हैं मोटा होकर मर गया, मोटापा बीमारी बन गई। भारत में भी वही हो रहा है। आपके बच्चे प्यारे प्यारे सुंदर सुंदर बच्चे, आंखों में चमक नहीं, चेहरे पे रौनक नहीं, ड्रम बन गए, ताकत है नहीं, इंटेलिजेंस खत्म, संतान पैदा करने की क्षमता 0 हो गई। 50% बच्चे होंगे जो अब संतान ही पैदा कर सकते हैं। 25% से ज़्यादा कपल हैं भारत में जिनके संतान नहीं हो रही है। और जो बच्चे आज के जवान होंगे उनके तो बच्चे होने ही नहीं। टॉफी, पिज्जा, चॉकलेट, बर्गर, सब में सेक्स हार्मोन डाल दिए। मोदी जी क्या करेंगे? वो जो कर सकते हैं वो कर रहे हैं, पर ये विषय ऐसा है, मोदी जी स्वास्थ्य के वैज्ञानिक नहीं है। और जो स्वास्थ्य के वैज्ञानिक हैं, मैं 6 महीने घर में बैठ के काम किया, इस मंत्री को मेल, उस मंत्री को मेल, मोदी जी को मेल, 6 महीने तक जवाब ही नहीं आया। फिर बुद्धि आई कि जो चारों ओर बैठा है ना कॉकस, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का, और सब लोग एजेंट बैठे हैं, लाख रुपया भारत से लिया, 2 लाख तो 4 लाख 5 लाख वहाँ से मिलता है नहीं, वो मेरी मेल आगे क्यों जाने देंगे? कूड़े के ढेर में डालेंगे। तो मुझे समझ आ गया अब क्या है, घर में बैठो रोते रहो। दूसरा विकल्प था निकल पड़ो, और आज निकल पड़ा तो 18 करोड़ लोग जुड़ गए। 15-20 साल की तपस्या का ये फल मिला है। तो हम सबको यही करना है। सबसे पहले तो अपने प्रचारकों को समझना सीखना है, अपने पूजकों अर्चकों को सीखना है। वो कैसे तंत्र बनेगा मुझे नहीं पता। मेरा तो बहुत मित्रों को मैंने कहा जो ब्राह्मण विद्वान है मेरे, भैया आप कुर्सी पे बैठना, मैं भूमि पे बैठ के सिखाऊंगा, सीख तो लो, आपके द्वारा जन जन में जाएगा। प्रचारकों को भाई आप आओ एक बार, मैं जो 25,000 लेता हूँ खाना मैं अपना खिलाऊंगा ना आप लोगों को, आओ 3 दिन में सिखाऊंगा मैं आपको, 6 महीने का कोर्स, 6 दिन का कोर्स। मैं नीचे बैठूंगा, आप ऊपर बैठना जी, आप क्या जी हैं, बड़े हैं मुझसे, आयु में छोटे तो क्या, सीखो। क्योंकि जो मैं बताऊंगा अहंकार के कारण नहीं कह रहा हूं, यही सच है, विश्व में कोई नहीं बता। भारत का छोड़ दो, जो मैं बताऊंगा मुझे ईश्वर ने वो सब दिया है जो किसी को नहीं दिया। क्यों? मैं रोज प्रार्थना करता हूँ, प्रभु ले लो यार, ले लो, बहुत हो गया, मुझे तो चाहिए नहीं, क्या भोग भोगने, बहुत हो गया आप। और आपको कुछ काम कराना है तो करा लो, पाप आपके पुण्य आपके, पाप भी मुझे नहीं चाहिए, आपके पुण्य भी नहीं चाहिए, सब आप लो, मुझे तो आपकी शरण चाहिए और कुछ नहीं। शायद इसलिए प्रभु दे रहा है वो सब जो किसी को नहीं दिया। मैं बांट रहा हूँ, मुझे खूब सुख मिलता है, निर्धनों को निःशुल्क देता हूँ, पैसे वालों को पैसा लेकर देता हूँ, बैलेंस बनता है।
इसको समझो और करो। तो मैं बता रहा हूँ, माननीय मूर्ति जी रिकॉर्ड कर रहे हैं, सुनकर नोट्स बना लेना। अभी नोट्स बनाओगे कुछ याद नहीं रहेगा, उधर लिखोगे इधर मेरे सुनना छूट जाएगा। इसलिए उसको सुन सुन कर लिखना, बात नहीं उसको पॉज किया लिखा, पॉज किया लिखा। ओके। हमारे दिमाग से लेकर पेट तक एक सिस्टम चलता है जिसको बोलते हैं वेगस नर्व। वेगस नर्व के द्वारा आंतों से संदेश यहाँ जाता है, यहाँ से संदेश आंतों में जाता है। इसलिए जब आदमी का दिमाग खराब होता है तो पाचन बिगड़ जाता है, और जब पाचन बिगड़ता है दिमाग खराब हो जाता है। कोई बहुत क्रोधी, बहुत दुष्ट, कोई बहुत बुरे स्वभाव का हिटलर की तरह आदमी हो तो उसका इलाज हो सकता है, उसका पाचन ठीक कर दो, वो हिटलर जो है साधु बन जाएगा। सबके पेट में बैक्टीरिया मर चुका है। केजरीवाल का बैक्टीरिया मर गया है। 100 करोड़ बैक्टीरिया छोटी आंत के 8 फुट में रहता है, बड़ी आंत के अंधेरे में रहता है। छोटी आंत में मुश्किल से उसका 10% होगा, 20%। वो बैक्टीरिया पूरे शरीर का पाचन का तंत्र का काम चलाता है। और जब वो उदास होता है, उसका आहार उसको अब नहीं देते, हम नहीं दे रहे उसको भोजन, वो भूखा मरता है। जब वो भूखा मरता है हमारे गैस्ट्रिक प्रॉब्लम, कॉन्स्टिपेशन, ये सब होने लगता है। और वो बैक्टीरिया छोटी बड़ी आंत से उठकर छोटी आंत में आकर वहाँ पे अपनी कॉलोनी बनाता है, और कॉलोनी बनाकर इतना टॉक्सिन जहर बनाता है जो वो मरता है। अरबों अरबों मरते हैं, तो मरने के बाद वहाँ इतना तेजाब बनता है, हमारी जो अंदर की परत है म्यूकस मेम्ब्रेन वो डैमेज हो जाती है। बहुत मजबूत है, चाय कॉफ़ी मिर्चें खाते हो आप लोग, वो फिर भी बची रहती है और उस बैक्टीरिया से मर जाती है। जब मरती है तो छोटे छोटे पिन अल्सर बनते हैं, उसको कहते हैं लीची गट। फिर जो मरे ना वो पूरा जहर सीधे ब्लड में गया। फिर क्या हो रहा है, ट्यूमर बन रहे हैं, गठिया हो रहा है, आर्टरी ब्लॉकेज हो रही है, चेहरे की सुंदरता खत्म हो रही है, रंग कुरूप हो रहा है। आप ऊपर से लिपाई पोताई करो, सुंदरता कहाँ से आएगी। और दिमाग खराब हो रहा है, आयु कम हो रही है। और फ्री रेडिकल 10 आगे 0 19 बार इतने फ्री रेडिकल दैनिक बनते हैं। और फ्री रेडिकल का मतलब वो विषैले कण जो शरीर के निर्माण की प्रक्रिया में रोज निर्मित होते हैं, उनको समाप्त करने के लिए एंटीऑक्सीडेंट चाहिए, वो बनते ही नहीं आपके। इसलिए फिर परेशानी चारों ओर ज़्यादा है। कब सब प्रणाम। वो फ्री रेडिकल इतना बन रहे हैं कि उनको एंटीऑक्सीडेंट मिल ही नहीं रहा, इतना खा ही नहीं सकते। घर का निर्माण देखकर आता हूँ। तो होता क्या है, बड़ी आंत में उस बैक्टीरिया को वो चाहिए जिसको आप फाइबर बोलते हैं। ये जो फाइन चीज़ें उसको नहीं चाहिए। वो कहाँ पे है, चोकर, जैसे आपने बनाया ना आटा, बिना छाने रोटी बना दी, जौ का आटा, गेहूँ का आटा, चने का आटा, उसकी रोटी मोटी मोटी बड़ी बड़ी स्वादिष्ट बनी, टूटी एकदम है। सब्जियाँ, फल, छिलके, ये सब वो फाइबर हम खाते नहीं हैं। जबकि 70% नहीं तो 50% फाइबर तो हो भोजन में। तो जैसे ही फाइबर वहाँ पहुँचता है वो बैक्टीरिया प्रसन्न होते हैं, उनको आहार मिल गया। और जैसे ही आहार मिलता है पूरे शरीर में संदेश जाता है प्रसन्न। और फिर आप बोलते हैं यार आज मूड बड़ा अच्छा है। क्या हुआ, हुआ तो कुछ नहीं यार, मूड बड़ा अच्छा है। अरे हुआ ये है उस बैक्टीरिया को भोजन मिला है। आज मन बड़ा उदास है, मोमो शोमो खाए ना आपने, वो बैक्टीरिया भूखा मर रहा है। इसलिए फाइबर जरूर लो, एक बार बहुत मूल्यवान, तो आपका स्वास्थ्य अच्छा बनने वाला है। दूसरी बात, अब ये जो 10 के आगे 19 शून्य, इतने जो फ्री रेडिकल बन रहे हैं, विषैले कण बन रहे हैं, ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस बोलते हैं उसको, ऑक्सीडेशन बोलते हैं, आपको कई तरह से समझ सकते हैं इसको। वो हमारे जो माइटोकॉन्ड्रिया है उसके अंदर जो प्रक्रिया एनर्जी ऊर्जा बनने की चलती है ना, शरीर को ताकत देती है, वो जब बनता है तो उस समय जो प्रक्रियाएं चलती है, उस प्रक्रिया में वो जो शरीर को चलाने की प्रक्रिया, उसमें ये इतने ज़्यादा फ्री रेडिकल बनते हैं। ये जो बूढ़ा बनाते हैं, जल्दी मारते हैं। तो
वो कह रहे थे आप आज से 19-20 में जब आए थे आपका चेहरा आज भी वैसा है। मैंने उनको बताया नहीं मैं क्या कर रहा हूँ आजकल मैं वो दवाई का प्रयोग कर रहा हूँ जिसके कारण वो फ्री रेडिकल समाप्त होते हैं, इसलिए मेरी वो झुर्रियाँ धीरे धीरे गायब हो रही है। ये तो बहुत बढ़ गई थी झुर्रियाँ। तो आपको वो फॉर्मूला बताता हूँ एक में सस्ता था। यदि आप 100-150 ग्राम हरे पत्ते ताजे तोड़कर, काहे के पत्ते जिस पर स्प्रे नहीं हुई, आम, अमरूद, कड़ी पत्ता, बेल के पत्ते, आम के पत्ते, इसका अपना बेलपत्री, पुदीना, धनिया, मूली जो देसी है जिसके सीधे पत्ते होते हैं ना, कल जो हम ले गए वो देसी नहीं है, उसके पत्ते सीधे हैं। जो परसों थी हमारे पास वो कटे कटे पत्ते थे, वो असली थी। तो वो पत्ते ऐसे सब जो हरी चीज़ें, नीम ले सकते हैं तो नीम भी डाल लो। पत्तों को 100-150 ग्राम के धोकर पीसो, और वो पारिजात होता है वो पत्ते 2-4 डाल सकते हैं, गर्म होता है। एक आपका वो है हिबिस्कस, जिसको बोलते हैं गुड़हल, इनके कुछ और बोलते हैं उसको, लाल फूल जो माता को चढ़ता है, हाँ वो तो उसके फूल पत्ते, वो ये सब जो मिले, शीशम के पत्ते जो ध्यान में आए सब एडिबल, वो सब लेकर धोकर पीसकर 1 गिलास पानी डालो, निचोड़ो और पी जाओ। पीने के बाद अगर धूप नहीं है तो प्रकाश में बैठो, जितना शरीर को उघाड़ सकते हो खुला शरीर रखकर। महिलाएं सूती कपड़ा पतला पहनकर बैठो, और छाती पे, पीठ पे 15 से 20 मिनट की धूप लेनी है। तेज सर पे कपड़ा रख लो सूती, बस आपका चमत्कार हो गया। करोड़ रुपए का आपको मिल गया। वो आपके पास एंटीऑक्सीडेंट मॉलिक्यूल कितने बन गए? 10 के आगे 19 छूने। 1 गिलास हरे रस से और धूप में बैठ। अमेरिका में, पूरी दुनिया में षड्यंत्र चल रहा है डर्मेटोलॉजिस्ट का, चर्म रोग विशेषज्ञों का, धूप से कैंसर होता है, चर्म कैंसर। अरे मेरे पास दर्जनों रिसर्च पेपर है, धूप में ना बैठने से चर्म कैंसर हो रहा है। पेट का कैंसर धूप में बैठने से ठीक हो गया। सहने योग्य धूप, असह्य धूप नहीं। सृष्टि में जीवन सूर्य के कारण है। किसको पागल बना रहे हो, किसको बेवकूफ बना रहे हो, और दुनिया बेवकूफ बन रही है। सनस्क्रीन लगा रही है, शरीर लड़कियां ढककर चल रही है, पूरा सिस्टम डैमेज हो रहा है आपका। आपको मारने की योजना, अंतर्राष्ट्रीय योजना। पूरा अमेरिका अपने अमेरिकनों को मार रहा है, विश्व को मारने की भारत में शुरू हो गया है। धूप से दूर रहो। पेट का अल्सर, प्रश्न बात में, पेट का अल्सर, टीबी, कैंसर, धूप में बैठने से ठीक हो गया परहेज का खाना खाकर। आप ये हरा रस पियो, भयंकर रोग है। आहार कम से कम लो, जौ इत्यादि का। अभी मैंने 9 दिन व्रत किए तो मेरे शरीर में वो रिजर्व है नहीं ना, तो इसलिए दुर्बलता बहुत आई मुझे। मन प्रसन्न रहा तो दुर्बलता बहुत आई, तो फिर मुझे समझ आया थोड़ा कुछ लेना चाहिए। तो जब करें तो जौ की रोटी ले लो, वो शरीर के विष निकालता है। और साथ में ये हरा रस, तो आपके शरीर पे गांठें हैं, ट्यूमर है, कैंसर है, जोड़ों की दर्द है, आर्टरी ब्लॉकेज है, सब ठीक होने वाला है। मोटापा है, सब जाने वाला है। आप शरीर को काम तो करने दो, आप काम ही नहीं करने देते। शरीर बीमार रहने को नहीं, स्वस्थ रहने को बना है, आप उसको काम नहीं करने देंगे। जब आप ये विश्राम देंगे तो शरीर अपने आप ठीक हो जाएगा। हरा रस, धूप का सेवन। अगर पूरा दिन आप व्रत कर रहे हैं, 15 मिनट सुबह, 15 मिनट दोपहर, 15 मिनट शाम की धूप ले लो। आप देखो 5-7 दिन में चमत्कार हो जाएगा, सुंदर हो जाओगे। अरे मेरी पत्नी अब 63 साल की है, 68वां लगा हुआ है। चेहरा काला हो गया था, झुर्रियाँ पड़ गई थी, डाई कलर लगाती थी, और गुस्सा, चिड़चिड़ापन, अति मुसीबत बनी हुई थी। डाई कलर बंद किया, नमक बदल दिया। अमेरिका होते तो पत्नी बदल लेते, है ना, वहाँ तो 10 भी बदल लो चाहे, है ना। एक यहाँ पे कौम है जो कहते हैं 10 पत्नी एक बार में रख लो। अमेरिका वगैरह में, यूरोप में ये होता है कि 10 मत रखो, एक एक बदलते चले जाओ। पति बदल लो, पत्नी बदल लो, है ना, कोई समस्या नहीं। ये तो भारत है, तो 7-7 जन्म की कहानी है। और फिर ये बताती नहीं है वो पत्नी के 7वां जन्म है कि पहला है, ये भी नहीं बताया मुझे। खैर,
पता चला गया। कल आप देखा आप लोगों ने, चेहरे पे गोरापन है, आंखों में चमक है, चेहरे पे स्माइल है, सुंदर हो गई है ना। वैसे तो जब मासिक धर्म बंद होता है महिलाओं की 36 तरह की समस्याएं मानसिक होती हैं, हार्मोनल डिसऑर्डर की, वो छोटी मोटी तो थोड़ी बहुत चलो रहेंगी, बीपी की दवाई बंद होगी। तो आपको सुंदर ही होना है तो डाई कलर से तो कुरूप बनो। हाँ, बाल काले करने हैं, उसके लिए मैं अगले सेशन में बता दूंगा, 6 महीने में बाल काले कर देंगे। तो हम वापस आते हैं मुख्य विषय पे। तो आपका ये वेगस नर्व, ये संदेश आदान प्रदान हो रहा है, इसलिए दिमाग को ठीक रखना पड़ेगा। अब दिमाग को ठीक रखने का एक ही तरीका है, ध्यान करना, और कोई तरीका नहीं। रात का भोजन जो करते हैं उनका पाचन कभी स्वास्थ्य से ठीक रह ही नहीं सकता। कारण समझ लो, सूर्यास्त के 1 घंटे के बाद शरीर का पाचक रस बनाने की प्रक्रिया बंद हो जाती है, लीवर पाचक रस बनाना बंद करता है। आपातकाल में चलो कहीं से भूखे आए, टूर से आए, थोड़ा बहुत हल्का सा ले लो मजबूरी में, पर यथासंभव नहीं मिलता। शाम का भोजन, मूंग की दाल 2 भाग, चावल 1 भाग, ये खिचड़ी बनाकर खाना रात का सर्वोत्तम भोजन है, शाम का, रात का नहीं। तो अगर आपने ये भोजन शाम को सूर्यास्त से पहले ले लिया, जो उसके आसपास लिया, तो रात भर आपका शरीर कुछ चमत्कार करता है, पूरे शरीर को रिपेयर करता है, मरम्मत करता है, पूरे अंगों को दोबारा बनाता है, यदि आपने नींद ठीक से ली है तो। मेलाटोन अगर ठीक से बना नींद का हार्मोन, और वही नहीं बना तो फिर तो सोए जागे कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई रिपेयर नहीं हो रहा शरीर। रात को खाना खा लिया, फिर तो शरीर की सारी ताकत जहर को पचाने में लगी हो, तो जहर बन गया, सड़ गया, वो तो पचा तो है नहीं। डाइजेस्टिव एंजाइम रात को लीवर नहीं बनाता, ये बहुत बड़ी खोज है, इसको समझो। जैसे पौधों का क्लोरोफिल में प्रकाश में बनता है ना आहार, बादल हो तो पौधे मर जाते हैं क्या, फिर भी आहार बनता है। इसी प्रकार हम जब हरा पीकर बाहर बैठेंगे, हमारा शरीर भी फ्री रेडिकल बना देगा, एंटीऑक्सीडेंट। ये समझिए, ये बिल्कुल नई सर्च है, ये है वो काम। तो अब आपको मन को ठीक करना है, तो मन को ठीक करने के प्रयोग तो करने पड़ेंगे। सूती आसन व्यायाम आसन के लिए बहुत अच्छा है, मगर साधना सूती आसन पे मना है, नालोन पे तो मतलब ही कोई नहीं। और योगा मैट के ऊपर नालोन के ऊपर आसन कर रहे हो, आपका जीवन तो खत्म हो रहा है, आपका आध्यात्मिक वास असंभव है। साधना केवल उन्हीं आसन पर हो सकती है, शुद्ध हो, कुशासन या व्याघ्रचरम, तो उसके लिए तो सीधे हवालात ढेर हो जाएगी, व्याघ्रचरम कहाँ से लाओगे, पर हिरन वगैरह का हो सकता है बस। और कोई रेशमी आसन हो सकता है, 1 मीटर कपड़ा आएगा 3500 रुपये का, किसी को बनाना है उसको दोहरा करके वो आसन बना लो। रेशम का एक लाभ है तो बहुत शुद्ध पवित्र है ये, इसको रोल करके इतना सा बन जाएगा 1 मीटर का, साथ लेकर जा सकते हैं यात्रा, वजन नहीं होगा। एक ही बार 3500 लगा, इतना चौड़ा है, डबल कर लिया। तो उस पर ध्यान साधना करनी है, पूर्व दिशा में रहकर उत्तर दिशा में मुँह करके, 2 में से कोई एक दिशा। घर के अंदर धूप अगरबत्ती गलती से भी मत जलाना। कल गूगल धूप में पतंजलि की 45 रुपये की खरीद रहा है, गूगल लिखा है पतंजलि की धूप है, लाकर पहली धूप लगाई, और लगाने के बाद मैंने वो पैकेट उठाकर उस बंडल में रख दिया जो मुझको वीडियो बनाना है, फ्रॉड कहाँ कहाँ हो रहा है। मेरे साथ अभी 8000 का फ्रॉड हुआ, दवाई के पैसे भेजे जोन प्रॉपर्टी के, वो मेल एड्रेस गलत, वो टेलीफोन नंबर गलत, सब कुछ गलत। वैद्यनाथ का मंगाया अभी 5-7 दिन पहले, एक बार 5100 मखाने का, इसमें तो OTP मांगा ही नहीं अगले ने, मैंने ही OTP से पैसे डाले। ये फ्रॉड करोड़ों रुपए के रोज हो रही है। तो मैंने उसको पूरा एक पैकेट बना रहा हूँ, फ्रॉड के ऊपर एक वीडियो बनाना है, कैसे कैसे मैं तो लुट गया भाई, तुम बचो, करोड़ रुपये रोज का हो रहा है। तो ये जो बनाएंगे वो बाद में बनाएंगे, विषय अलग है। खैर, तो अपने को धूप अगरबत्ती घर में नहीं जलानी। धूप कैसे जलाएं? 2 किलो गोबर लाओ, आपसे ज़्यादा गोबर तो अच्छा कहीं है ही नहीं। 2 किलो गोबर ला के उसमें 100-150 ग्राम गुड़ डालो, 150 ग्राम प्योर देसी घी डालो, और उसमें
थोड़ा बहुत कोई लकड़ी का पाउडर अच्छा हो तो डाल लो, 100-150 ग्राम, नहीं है तो रहने दो। और राल उसमें 150-200 ग्राम जरूर डाल। वो प्राकृतिक गोंद है राल, और वो जलने में तुरंत काम करेगा, धूप रुकेगी नहीं जलने से। तो कुछ मिलाओ, चपटी बत्ती बनाओ, गोल बनाओ, क्या फर्क पड़ता है जी। सारा ऐसे थपक कर प्लास्टिक के ऊपर थपक कर ऐसे सीधा कर लो, सीधा करके उसको 1-पौने इंच पे ऐसे काट दो, ऐसे निशान बना दो फुटे से, निशान बना के सूखने दो। जब सूख जाए तो निकाल के रखो इतने इतने टुकड़े, बस उसको जलाओ मोमबत्ती के ऊपर, और मिट्टी का एक गोला गीला लो या आटे का, उसके अंदर चुभाओ, चुभा कर उसमें गड्ढा बन गया, उसको सुखा लो, स्टैंड बन गया अपना। वो धूप घर में सुबह दोपहर शाम जलाओ। एसी के कमरे में इतनी ऑक्सीजन होगी, आप कहेंगे पार्क में नहीं है इतनी ऑक्सीजन। गुड़, घी और गोबर, देसी गाय का, स्वस्थ गाय का, सुंदर गाय का, उसमें सबसे कम गुण वाला है साहिवाल, उसके बाद गिर, उसके बाद सबका गोबर देसी गाय का अति उत्तम है, जिसका जितना कम दूध उतना अच्छा गोबर और गोमूत्र। गाय का लेना, बैल का गुण कम है। तो धूप जलाओ, ध्यान लगेगा उसको जलाने के बाद। वो भस्म छान कर रखो, बहुत गर्म होती है, 1 चुटकी पानी में डालकर पियो। आपके पास ऑक्सीजन तो है ही नहीं, एसी में बैठे हो, पूरा शरीर ऑक्सीजन से चलता है। भोजन से ज़्यादा जरूरी ऑक्सीजन है। उसके बाद नंबर 2 पे पानी है, भोजन नंबर 3 पे है। वो फेंट कर पियो, ऑक्सीजन 45%, 50% पानी में बढ़ गई। और यदि आपने इस भस्म को पानी से गोला बनाया और दोबारा गोबर की आग में जला दिया, निकाल कर फिर पीस कर फिर पानी से गोला बना के सुखा के फिर जलाया 3 बार, उसके बाद जो भस्म बनेगी 90% ऑक्सीजन पानी में बढ़ा देगी। पर उसी समय भस्म डालना, 3 घंटे बाद वो खत्म हो जाता है ऑक्सीजन। कैंसर रोगी को, हर रोगी को, किडनी फेलियर को वही पानी पिलाओ, दिनों में ठीक होने लगेगा। और जैसे ही मैं ये तिलक लगाता हूँ ना, नीचे अगर बचा हुआ है सफेद तिलक, वही है ये महाभस्म बोलते हैं। लगाते ही ध्यान लगने लगता है। उन्हीं आसन पे बैठो, सही धूप जलाओ, और उस कमरे में कोई टेलीविज़न वगैरह रखा होगा तो फिर वो तरंगें बिगड़ जाती हैं। उस कमरे में साधना नहीं होती। पूर्व दिशा उत्तर दिशा मुँह करके उन्हीं आसन पे बैठो, और बैठकर फिर अगर आपको ध्यान लगाना नहीं आता तो 300 बार जोर से ताली बजाओ, हाथ में दर्द हो। उससे पहले थोड़ा व्यायाम कर लो, खुली हवा में उछल कूद थोड़ा कर लो, सांस फूल जाए, इतना कर सकते हो। आकर जोर से ताली बजाओ, ताली बजाकर फिर बैठकर ध्यान लगाओ, तुरंत ध्यान लगेगा। तिलक लगाओ। तो बाजार का सिंदूर जितना है, मंदिर में जितने सिंदूर है सब जहरीले हैं। मेरा वीडियो है, उसके ऊपर देख लेना। जितने आसन बिछे हैं नैलोन के मंदिरों में, वो सब आपके लिए मुसीबत का घर है। प्लास्टिक के जितने ढोल नगाड़े बज रहे हैं बिजली से, सब आपकी ऊर्जा को समाप्त करने वाले हैं, मंदिर को, देवताओं को भगाने वाले हैं। अगरबत्ती धूप वहाँ की, वो भी शैली है। प्रसाद वहाँ जो मिल रहा है, मोटी मोटी खीलें आ रही हैं सफ़ेद रंग की, बहुत सुंदर। आपकी जो थोड़ी मैली खीलें हैं ना, वो असली खील है। बाकी जो आ रहे हैं ना तो खाने की, वो प्रसाद में, वो सब जहर है। आपको पूरा 5 तरह के जहर मिल रहे हैं मंदिर में, तो उससे दूर रहो और साधना में बैठो, ध्यान लगेगा। और YouTube के ऊपर डाउनलोड करके MP3 में उसको सुरक्षित कर लो। कोई अच्छा म्यूजिक लगा दो, क्लासिक, बांसुरी, हरिप्रसाद चौरसिया के लगाओ, कोई मंत्रोच्चारण लगाओ, बैठ जाओ। शास्त्रीय संगीत में वो ताकत है जिसका ध्यान कभी नहीं लगता लगेगा। और यदि प्रभु सामर्थ्य दे तो 2-3 हज़ार रुपया देकर आर्ट ऑफ लिविंग का बेसिक कोर्स कर डालो, ऑनलाइन कर लो 1500 रुपये में। वो कोर्स करने के बाद मेरा निवेदन है, हर प्रचारक को कोर्स कराओ। पहले 2-4-5 को तो कराओ, फिर वो कहेंगे करो, क्योंकि ये मानसिक क्षमता ही है जो आपको, आपकी क्षमताओं को बढ़ाकर 100 गुना कर देगी। कहाँ 5% और कहाँ आपके 95% अभी सुप्त अवस्था में स्नायु कोश है। यदि वो जागृत किए तो विवेकानंद बनोगे। 80% की 25% में विवेकानंद, 80% में भगवान राम, 100% में साक्षात भगवान विष्णु और कृष्ण बन जाओगे। इसी जीवन में मोक्ष ईश्वर
स्नायु कोष जगाने का खेल है। वो भक्ति भाव से जागे, साधना से जागे, हठ योग से जागे, मंत्र से जागे, कैसी भी जागे, जागते स्नायु कोष, यही है वो रहस्य। तो बस बैठो और वो कोर्स कर लो। हर हफ्ते बाद फॉलोअप होता है निःशुल्क, वो करते जाओ। यदि आपने साधना 90 दिन कर ली, फिर तो आपको बीमारी लग जाएगी। जैसे स्नान के बिना नहीं रह सकते, शौच के बिना नहीं रह सकते, दांत साफ किए बिना नहीं रह सकते, 90 दिन फिर बाद आपको 4 बजे ट्रेन पकड़नी है, आप 3 बजे उठ के कर डालोगे कि करना ही है ये, तो उसके बिना नहीं मैं खाना खाऊंगा। विश्वास करो, आपका जीवन देवत्व से परिपूर्ण हो जाएगा। इसी जन्म में आप सैकड़ों लोगों के बराबर काम कर लेंगे। अभी हम काम तो कर रहे हैं, क्षमताएं है नहीं, नीयत बड़ी अच्छी है, ये भी करना है, वो भी करना है, वो भी करना है, क्षमता तो है नहीं, योग्यता तो है नहीं। वो क्षमता अर्जित करो। और सब कुछ प्राप्त करने के लिए एक मूल सूत्र है, जो वो नहीं कर सकता उसकी प्राप्ति शून्य। वो पश्चिम के लोग तो कर नहीं सकते। आप लोग भी अब टॉफी, ब्रेड, बिस्कुट वगैरह, ये कुरकुरे, चिप्स, ये सब लोगे तो काम वासना भयंकर बढ़ जाएगी। उस सब में सेक्स हार्मोन है, न्यूडल शूडल में। आपके बच्चों को भी वो खिलाई जा रही है, इसलिए 8 साल की लड़की को मासिक धर्म हो रहा है, उसके स्तन विकसित हो जा रहे हैं 8 साल में। तो जवान तो कभी होंगे ही, मर जाएगी पहले। सबसे मूल्यवान सूत्र, आपके मूलाधार में शक्ति सुप्त अवस्था में है, वो जाकर अपने आप ऊपर जाती है, वो स्नायु कोशों को जगाती है। और उसको जगाने के लिए, दीपक को जलाने के लिए तेल चाहिए, केवल बाकी से काम नहीं चलता है। वो तेल आपका शुक्र है। यदि आपका ब्रह्मचर्य की रक्षा नहीं है तो भूल जाओ कुछ प्राप्ति होगी, कोई संकल्प पूरे नहीं, कोई साधना सफल कभी नहीं होगी। जिसका संयम जितना आहार का और आचार का, व्यवहार का, उतनी प्राप्ति होगी। मूल्य के बिना ना दुनिया के बाजार में कुछ मिलता है, ना परमेश्वर के बाजार में कुछ मिलता है। हर जगह कीमत चुकानी पड़ती है। यहाँ सिक्के चलते हैं, वहां पे संयम चलता है। तो चाहिए कुछ उपलब्धि, कीमत तो चुकानी पड़ेगी भाई। कीमत चुकाए बिना प्राप्ति नहीं होगी। और यदि आप अंडा, कॉफी, चाय, सफेद चीनी, सफेद नमक, ये सब और फास्ट फूड, पैक फूड, टॉफी, चॉकलेट बच्चों को देते हैं, स्वयं लेते हैं, पैक फूड खाते हैं, तो भूल जाओ स्वयं, हो गई। और कच्चा प्याज खाने वाले का संयम नहीं होता। ये बड़ी खतरनाक बात है। भुना हुआ प्याज लहसुन खाने से बहुत कम प्रभाव होता है। हम तो उसको पहले काटते हैं, फिर धोते हैं, धोने के बाद फिर प्रयोग करते हैं। कभी कच्चा भी खाना है तो उसको फिर नमक के पानी में, एंजाइम में डुबो कर रखते हैं, अच्छे से धो लिया 3-4 पानी से, फिर खा लिया, तो उसका तमस बहुत कम है। तो मेरे मित्रों, केवल भारत के लोग जानते हैं इस बात को, ये जीवन क्यों मिला है। एक ही उद्देश्य है, मोक्ष पाना है। खाना पीना, नाचना गाना, संतान पैदा करना ठीक है, ये तो बच्चों को खेलने के खिलौने हैं, मन लगा रहे, खेलते रहो ना, अर्जुन की तरह युद्ध भी लड़ते रहो, पर साथ में साधना नहीं की तो हम गधा घोड़ा खच्चर होकर पैदा हुए या आदमी बनकर पैदा हुए, कोई अंतर नहीं। एक अंतर है कि गधा घोड़ा खच्चर तो अपने मौसम पे ही भोग करते हैं ना, मनुष्य अपनी बुद्धि का उपयोग करके बेमौसम वो बिना आयु के भी भोग करता है और दुर्दशा करता है अपने बुद्धि का उपयोग करके, दुरुपयोग क्यों करता है? वैक्यूम है ना, पता ही नहीं है जीवन में क्या करना है। और आहार ऐसा है जो आपको संयम करने ही नहीं देगा। हमारे युवाओं की यही बर्बादी का कारण है। और उनको ये बताया कि कुछ नहीं बिगड़ता, सब कुछ करो, संयम करोगे तो तनाव बढ़ता है, स्ट्रेस बढ़ता है। एक भी रिसर्च पेपर नहीं है इसके बारे में। आप सबको, बूढ़े जवान को, एक पेपर पढ़ना चाहिए, ब्रह्मचर्य की अद्भुत ऊर्जा बाई राजेश कपूर। करोड़ों लोग पढ़ चुके हैं और गूगल ने बताना बंद कर दिया इस पर कितनी विजिट हो गई। दुनिया भर के 12-15 डॉक्टरों की रिसर्च है उसमें। ये झूठ है कि संयम का कोई लाभ नहीं होता है।
इसमें स्पष्ट सर्च है, संयम करोगे तो। और जो बुढ़ापे में उनको बताया प्रोस्टेट कैंसर होगा जी अगर आप भोग नहीं भोगोगे। अरे क्रॉलिंग करके पैरालिसिस होकर मर रहे हैं, आधी आयु में मर रहे हैं जो बुढ़ापे में भोगों में पड़ रहे हैं। शरीर में शुक्र बनने का निर्माण करने की प्रक्रिया जो 40 दिन की बच्चों में है, हमारे शरीर में जाकर वो 6 महीने में होता है। आज भोजन किया 6 महीने बाद शुक्र बनेगा, इनका 40 दिन में बनेगा। इसलिए विवाह युवावस्था में होता है, बुढ़ापे में नहीं होता। तो उतना भोग जितना बहुत आवश्यक है, बाकी भोगों को भोगते हुए उससे मुक्त होने का प्रयास निरंतर करते जाना, ये भारतीय संस्कृति है। भोगों को भोगते भोगते नरक भोगते हुए मर जाना, ये पश्चिम की प्रकृति है। ये मूलभूत अंतर है भारत और पश्चिम का। नहीं कहा भोग मत भोगो, तरसना नहीं है। खाने को मन किया खा लो, थोड़ा खा लो, और ये सोच कर खाओ यार छोड़ना तो है। ये सोचते सोचते खाओ, कुछ महीने बाद मन बन जाएगा, नहीं यार थोड़ा फुल स्टॉप लगाओ। आजकल मैंने क्या लौकी व्रत में उबाल कर फीकी खानी भी शुरू की, संयम बढ़ता है। गांधी जी में लाख दुर्गुण थे, एक कौन था? एक दिन कड़वी नीम के चटनी के साथ भोजन करते थे। फीका भोजन करना है हफ्ते में एक दिन। ये जीवा के संयम से सारी इंद्रियों का संयम आने लगता है। जिसका जीवा पे संयम नहीं है उसका इंद्रियों पे संयम कैसे आएगा? आ ही नहीं सकता। तो अपने को ध्यान में निश्चित बैठना है। किसी संत का, सच्चे संत की शरण में चले जाओ। YouTube में कई साधनाएं हैं प्रकार की, 15, 20, 25 मिनट की। जग्गी वासुदेव जी की बहुत अच्छी साधनाएं हैं, कुछ वो कर डालो। कोई साधना करने के बाद आप देखोगे धीरे धीरे अगर आहार पे संयम है, आनंद आने लगेगा। और जब आनंद आने लगे तो एक बहुत सरल और सबसे कठिन प्राणायाम है। इतना सरल सुनने में लगता है यार ये कुछ भी नहीं है, करने लगो तो होता ही नहीं है। वो कौन सा प्राणायाम है? जब मस्ती आनंद आने लगे, अश्रुपात होने लगे, मन भाव विभोर होने लगे, ईश्वर से प्रार्थना कहाँ फंसा दिया प्रभु, रक्षा करो, शरण में लो। जब मन द्रवित हो जाए तुरंत मन को ले जाना श्वास के ऊपर। ये वो प्राणायाम है जिसका नाम है केवली प्राणायाम, जो 24 घंटे किया जा सकता है। श्वास लेते हुए ध्यान, सो हम बोलना है बोलो, नहीं तो मत बोलो। श्वास आया सावधानी से, ऐसे कि कोई कांच है टूट ना जाए, संभल कर धीरे से लेना, धीरे छोड़ना। 5 दिन तक घुटन होगी, जैसी घुटन हुई जोर से सांस लीजिए। 5 दिन के बाद श्वास तिरोहित होने लगेगा, गायब होने लगेगा। आपको लगेगा सांस तो गायब हो गया, है ही नहीं। व्यायाम करना, जोर का श्वास लेना, कपालभाति करना, भस्त्रिका करना, वो सब कुछ करना, श्वास प्राणायाम खूब हो जाए अंदर। उसके बाद केवली जब जब मस्ती आए केवली, जब जब मस्ती आए केवली, आपका 90 दिन बाद स्थिति ये हो जाएगी आप हर समय समाधि में हैं। चलते फिरते उठते बैठते श्वास पे ध्यान। लड़ाई झगड़ा हो रहा है, आप उसमें बस ऐसे जैसे ड्रामा कर रहे हैं ना, अंदर शांत समुद्र की तरह ऊपर लहरें उठ रही। ये केवली का परिणाम होगा अगर आहार कीजिए। जब जब मस्ती आए तुरंत ध्यान। बस 5-7 मिनट में मैं अंतिम वो कर देता हूँ। ये जो मर्करी लाइट है ये हमारे मेलाटोनिन, जो नींद का हार्मोन है, जो रात को अंधेरे में बनता है, प्रकाश में नहीं बनता, ये मर्करी सफ़ेद लाइट इसमें बनना बंद हो जाता है। इसलिए रात को सोने से 2 घंटा पहले मर्करी लाइट बंद कर, पीली लाइट जला लो। मैंने अपने कमरे में पीले बल्ब लगाए थे, और वो भी कैसा संयोग बन गया, मेरा जो किताबों का रैक है वो बल्ब उसके पीछे है, इसलिए मेरे चेहरे पे लाइट ही नहीं पड़ती उसकी रात को। तो शाम होती है तो मैं वो बल्ब जला देता हूँ, और सिराने में एक छोटा सा वो चाइनीज़ मेरा वो गलती से एक अच्छा आ गया चाइनीज़ जो है वो तो आज ख़राब हो जाए तो हो जाए, चल जाए तो साल चल जाए, तो भी 1 साल में ख़राब नहीं हुआ। इस तरह सा मेरा वो नाइट लैम्प वो जलाकर अपना लिखना पढ़ना कर लेता हूँ। तो जलाया, खैर अंधेरा पहले से कर दो तो मेलाटोनिन बनेगा, और जब गहरी नींद आएगी तो रात को डाउनलोड करके 19 मिनट का
8 सेकंड की योग निद्रा। मोबाइल दूर रखकर वो अपने आप स्क्रीन ऑफ करके, अपना स्क्रीन ऑफ करके रख दो, वो चलता रहेगा जब डाउनलोड किया हुआ MP3 में। सुनते सुनते 19 मिनट का सुनते हुए सो जाओ, गहरी नींद आने लगेगी। पाँव के नीचे गाय की घी की मालिश कर लो। डाई कलर लगाने वालों को और गोलियाँ छोलियाँ ये दवाइयाँ खाने वालों को, डायबिटीज़ की दवाई खाने वालों को, हार्ट की दवाई खाने वालों को नींद नहीं आती, पूरा सिस्टम डैमेज हो जाता है। तो उससे बाहर निकलना अपने को। पाँव के नीचे शुद्ध गाय की घी की मालिश करना। यहाँ का घी आपको 1000 रुपया मिले, 5000 रुपये किलो मिले, 100 ग्राम ले जाओ देसी गाय का, पहाड़ी गाय का घी। पाँव में मालिश सुबह शाम ज़रूर करो, सीधा ब्रेन पे असर जाएगा, मेलाटोनिन बनेगा, नींद बढ़िया आएगी, पूरी बॉडी रिपेयर हो जाएगी और सुबह ध्यान लगेगा, पेट साफ होगा, सब अच्छे से होगा। यदि फिर भी प्रॉब्लम है तो खाने के बाद आधा इसबगोल, आधा त्रिफला बढ़िया घर में बना लो तो अच्छा है। 1-3-6 की, 1-2-3 की रेशो में, 1-2-4 की रेशो में या 1-2-3 की रेशो में। हरड़, बेरना, आंवला 1-2-3, 1-2-4 कोई बना के आधा चम्मच इसबगोल, आधा चम्मच ये हर खाने के बाद खाओ, पेट ठीक हो जाएगा अगर ओवर ईटिंग नहीं हुई तो। मेलाटोनिन कैसे बनेगा? मेलाटोनिन बनने के लिए आपको सेरोटोनिन बनना चाहिए। अब सेरोटोनिन कैसे बनेगा? वो तो दिन में बनता है। कब बनता है? जब आप हंसते हैं, किसी का सेवा करते हैं, विज्ञान है हर बात में, दूसरे के लिए कुछ करते हैं, और जब आप उपकृति भाव से भर जाते हैं, थैंकफुल हो जाते हैं, अरे प्रभु कितनी कृपा है तेरी। दिन में 10 बार प्रार्थना करो, हाय मुझे कितना सुख दिया। जिसके बाद कंप्लेंट्स है ना, ये गलत वो गलत वो गलत, वो व्यक्ति तो सुख को भूल जाओ। ईश्वर प्राप्ति और सुख उसके भाग्य में नहीं है। ग्रेटिट्यूड, कितना दिया प्रभु मुझे, कुपात्र को इतना उपकार से भर जाओ, अंदर से आंसू तो आए दो उस प्रभु की कृपा के लिए, तुरंत सेरोटोनिन बनेगा, और सेरोटोनिन बनेगा तो रात को मेलाटोनिन बनेगा। हंसना, नकली हंसो, चाहे ठाका मारो, दूसरों के लिए कुछ करो, और जितनी शिकायतें हैं, यदि वो शिकायतें खत्म नहीं हो रही है तो हीदर और होली नाम की 2 दवाइयाँ मिलाकर दिन में 5 बार 20 दिन तक खा लो। और यदि आपको अपना सामान देने को मन नहीं करता, संभाल के रखूं, तो उसमें चिकोरी भी डाल दूंगा। चिकोरी, ये लिख लें, चिकोरी, होली और हीदर, ये 3 दवाइयाँ बैच फ्लावर रेमेडी की हैं। 70 रुपये की चिकोरी आएगी, 2-2 बूंदें डालो 1 चम्मच पानी में, हीदर, होली और चिकोरी। और यदि कोई माँ है या पिता है, हाय मेरे बच्चे को, मेरे पति को कुछ हो जाएगा हो जाएगा हो जाएगा, तो उसमें रेड चेस्टनट भी डाल देना, जिसको अपने परिवार वालों की चिंता लगी रहती है। 5 दवाइयाँ मिला सकते हैं, कोई चिंता मत करो। और यदि कोई जीवन में शॉक लगा है, नुकसान हुआ, कोई मर गया, कुछ हो गया, ऐसे झटके लगे हैं, तो इसमें 5वीं दवाई डाल देना, स्टार ऑफ बेथलेहम। रेड चेस्टनट, रेड चेस्टनट, रेड चेस्टनट जी। बस तो फिर इसकी तो 5 दवाइयों की 10 बूंदें, तो 2-2 1-1 बूंद डालो सबकी, 2 चम्मच पानी कांच में लेना, स्टील में, शीशी आएंगी 60-70 रुपए की, ऑनलाइन मंगा लेना होम्योपैथी कंपनी से। 5 बताइए प्रभु, 5 मंगा लेना, 30-30 ml की। 5 दवाई का नाम नहीं, लास्ट वाली मेडिसिन। अच्छा, स्टार ऑफ बेथलेहम, स्टार ऑफ बेथलेहम, ये मेंटल शॉक के लिए, फिजिकल शॉक, मेंटल शॉक, एक्सीडेंट हो तो भी। तो ये आप 5 बार दिन में 20 दिन खानी है, कोर्स खत्म। तो आपको मन ठीक करने में बहुत फायदा, और आहार ठीक हो गया तो ठीक हो जाएगा। और जिस भोजन को करने से आपका अपवित्र भोजन, कुत्ते का देखा हुआ भोजन, कुत्ता सामने बैठा रहता है, लोग खाना खा रहे हैं, वो देख रहा है, कुत्ते का देखा हुआ भोजन, जिस स्त्री को, पत्नी को, माता को, बहन को मासिक धर्म हुआ, उसका देखा हुआ भोजन, छुआ तो छोड़ दो, उसका देखा हुआ भोजन, उसका परोसा हुआ भोजन, बनाया हुआ भोजन नहीं करना। किसी की मृत्यु पे जो भोज दिए जाते हैं, कभी भोजन वो नहीं करना।
कह देना है व्रत आज हो गया, वो भोजन कराना महापाप है। केवल ब्राह्मण जो कर्मकांडी होते हैं उन्हीं को खाने की अनुमति है उसको। जिसमें बाल गिर गया, स्त्रियों को बाल बांधकर ही भोजन बनाना चाहिए, वो भोजन अपवित्र हो गया, किसी दुष्ट व्यक्ति का देखा हुआ भोजन। इसलिए भोजन भजन एकांत में बोलते हैं, एकांत वो भोजन, तो वो भोजन और बासी भोजन, और ब्रेड बिस्कुट तो बासी होते हैं ना, वो भोजन नहीं। तो मेलाटोनिन बनने के लिए एक ऐसा हार्मोन है जिसके लिए आप जब तक आहार ठीक नहीं लेंगे, ट्रिप्टोफेन, ट्रिप्टोफेन जब बनेगा तो सेरोटोनिन बनेगा, सेरोटोनिन बनेगा तो मेलाटोनिन बनेगा। उसके लिए आपको दही से बनी हुई खिमरी रोटी, दही में डालकर छत्तीसगढ़ वालों के, राजस्थान वाले चावल, बासी चावल दही में घोल कर रखा, सुबह खाया, और ज़्यादा गर्मी है तो प्रातः 5 बजे उसको चावल को कांच के बर्तन में मिला के रखा, सुबह उसको खाया, वो खाओ ना, 50 डिग्री में गर्मी नहीं लगती उससे, और बैक्टीरिया पेट का जो भर गया है ना वो बन जाएगा। बस दूध थैली वाला नहीं, हाँ, अंकुरित मूंग और मोठ बन गया। ट्रिप्टोफेन बना तो सेरोटोनिन बनेगा, प्रसन्न रहो। सेरोटोनिन बना तो फिर आपका मेलाटोनिन बनेगा और आप स्वस्थ होते हैं। एक प्रक्रिया है, चेन है पूरी। और जब जब आप दुख में आते हैं तो स्ट्रेस हार्मोन बनते हैं, पीनियल ग्लैंड खराब होता है, पूरा शरीर खराब होता है, तेजी से फ्री रेडिकल्स बनते हैं। इसलिए दुख में जब भी जाओ फटाफट बाहर निकलो, गुस्सा आ गया, घृणा आ गया, फटाफट क्षमा करो। भगवान राम ने रावण को मारा तो घृणा से मारा? अरे नहीं, मारना है तो मारो, मगर घृणा मत करो, क्षमा भाव से, यार इसके लिए और कोई रास्ता नहीं। मुकदमा लड़ना, मारना, पीटना, मेरी बहन को छेड़ रहा है, कुछ कर रहा है, माता को तंग कर रहा है, कुछ तो करना पड़ेगा ना, पर घृणा भाव से नहीं, वीर भाव से। मुझे लगता है आपको सोचने के लिए कई दिन की सामग्री हो गई। मैं इनका बहुत धन्यवाद करता हूँ कि ये मुझे बार बार सज्जन लोगों से बात करने का अवसर देते हैं, मेरा अध्ययन सदस्यों को। तो डॉक्टर से परिचय सबका पहले होगा? नहीं, अभी होने वाला है, उनका ही क्लास। बस इनका परिचय हो जाए, बस आपको मेरा परिचय करवा देता हूँ। श्रीनिवास आपसे मैं करवाया हूँ, फिर भी करवा दीजिए, मैं पूरा करा दिया है। मेरा नाम श्रीनिवास मुंशी है, रहने वाला मैं कर्नाटक।